चलिए देखिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक प्रकार का क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बच्चों क्या करना है, अगर जैसे हम यहाँ पर 1 पुट कर दें, सबसे पहले शुरुआत होती है 1 की, तो आपका क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे और डी टी लिख देंगे। तो ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, लिमिट कहाँ से लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी लगा देंगे, ठीक है। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस 0 माइनस एस। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बच्चों क्या होता है 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 0, ई की पावर माइनस 0 क्या होगा 1 होगा 1 बाई एस, तो ये कितना निकल कर आएगा 1 बाई एस निकल कर आएगा। तो लाप्लास 1 की वैल्यू क्या आई बच्चों, लाप्लास 1 की वैल्यू क्या निकल कर आई 1 बाई एस। कुछ आया समझ में, क्यों जी? यस सर। हाँ, तो अब छोटा छोटा एक दो निकाल के बताएंगे और फिर सीधे हम फार्मूले पर ले चलेंगे। सबका फार्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का और सबको निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। केवल दिमाग में ये क्रिएट हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है का रिजल्ट कैसे निकल कर आता है, बस केवल यही चीज समझाने की कोशिश करना है। देखिए इधर, हाँ देखिए इधर लाप्लास ई की पावर, जैसे मान लिया ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लाप्लास यल आता है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से चलेगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और ये क्या बनेगा ई की पावर ए टी इंटू डी टी बन जाएगा। कैसे, एफ टी के जहाँ पर ए टी पुट कर दिया गया है, डिफिनीशन में देखिए एफ टी के यहाँ पर क्या पुट कर दिया गया है ए टी पुट कर दिया गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी ई की पावर ए माइनस एस इंटू टी डी टी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो माइनस एस प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, ए को आगे लिख देंगे और माइनस एस को यहाँ लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन कर देंगे ई की पावर ए माइनस एस टी, अब ये कांस्टेंट है तो डिवाइड कर देंगे ई की पावर ए माइनस एस, लिमिट 0 से इन्फिनिटी कर देंगे। अब बच्चों एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि अगर हम यहाँ पर अपर लिमिट टी के यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी होता है, लेकिन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो हम इसको माइनस बनाने की कोशिश करते हैं, तो माइनस बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, माइनस हमने कॉमन कर दिया, तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो यस माइनस ए इंटू टी, ठीक है, ए माइनस एस कर दिया। अब इससे एक फायदा ये हुआ कि जो ई की पावर प्लस इन्फिनिटी बनना था अब वो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये रिजल्ट 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपर लिमिट पुट करते हैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ए माइनस एस माइनस, यहाँ टी के यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा ए माइनस एस। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, माइनस 1, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे तो यस माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस, ठीक है बच्चों। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया ई की पावर 80 इक्वल टू 1 अपॉन
एस माइनस। एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। नो सर। हाँ, परवीर समझ में आ रहा है बेटा? आकाश, आकाश है? यस सर। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? बताओ। ये हमने कुछ चीजें नो सर, डायरेक्ट नो। किया है, माइनस का माइनस वाइनस तो कॉमन करना आता होगा ना? क्यों? माइनस कॉमन करना तो आता होगा सभी लोगों को ना? ठीक है, ना कॉमन करना आता हो तो वो भी हम सिखाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, अब हम ये आपके दिमाग में चल गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का को सॉल्व करते हुए हम ये रिजल्ट कैसे बना देते हैं, ठीक है? अब इसके बाद में बेटा सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे आना है, सबका लाप्लास लिख देना है। लाप्लास क्या होता है? लाप्लास टी की पावर n का लाप्लास, ध्यान दीजिएगा, ये होता है 1/s की पावर n प्लस 1, और ये होता है फैक्टोरियल n, ठीक है? इसको गामा में चेंज करेंगे तो गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, ठीक है? ये लाप्लास 1 टी की पावर n का लाप्लास हुआ। अब देखो यहाँ पर अगर हम जीरो पुट कर दें तो टी की पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ जीरो पुट करिए तो 1/s आ जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हम टी स्क्वायर टी क्यूब सबका लाप्लास निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, एक फार्मूले का चार्ट रहेगा, तो वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। ई की पावर 80 का देखिए लाप्लास अभी हमने क्या निकाला? 1/s माइनस ए, ठीक है? और यहाँ प्लस 80 है तो एस माइनस ए हो गया है। अगर हम लाप्लास निकालेंगे ई की पावर -80 का, तो माइनस यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/s प्लस ए, ठीक है? इसके बाद में लाप्लास साइन 80 का जब लाप्लास निकालेंगे तो कितना होगा? a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक? ऐसे cos 80 का लाप्लास निकालेंगे, cos 80 का लाप्लास तो यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? अब इसी प्रकार से हाइपरबोलिक होता है, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80, तो जब हाइपरबोलिक आएगा तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर cos 80 आया तो यस अपॉन क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक फार्मूले थे जो आपको याद करना है, सीखना है। अभी याद कर लीजिए तुरंत। किसी बच्चे को नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर ले। पेन कापी उठाओ, साथ में लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिख डालो एक बार सारे फार्मूले, कॉपी में उठाइए, ये फार्मूला लिख डालिए। हाँ बच्चों, लिख लिया फार्मूला? नो सर, लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लिखोगे एक बार ना। जब कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो लेफ्ट माइंड काम करता है, और जब पेन चलाते हैं तो राइट माइंड काम करता है, ठीक है? तो लेफ्ट और राइट का मैच कराना बहुत ज़रूरी है। ऋषि मुनि लोग देखो वो करते थे, अरे क्या बोलते हैं, जाप करते रहते थे उंगली से, वो मतलब माला लेके, तो उनका राइट माइंड बहुत तेज़ी से काम करता था। तो हम लोगों के पास उतना टाइम तो है नहीं कि जाप करें, तो पेन चलाएंगे तो राइट माइंड काम करेगा, इसलिए दोनों चलाना ज़रूरी है। थोड़ा प्रैक्टिस करना है, लाप्लास बहुत आसान है।
नोट करिए और दिमाग में डालिए कि अभी मैं तुरंत याद कर लेना। लिख लिया बच्चों? एक चीज यहाँ देखिए, लिखना बंद करिए। ये साइन बी टी लिखा हुआ है, जैसा साइन ए टी होता था, साइन ए टी का लाप्लास क्या होता था? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर e की पावर 80 लग गया बच्चों, e की पावर 80, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी चालू हो जाएगा। जहाँ s लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ a है, s माइनस ए। जहाँ a लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा? s माइनस ए। और t के बगल में b लिखा है तो प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों कास वाले फार्मूले में अगर e की पावर 80 लग गया तो जहाँ यस लिखा हो वहाँ क्या हो जाएगा? यस माइनस ए। जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा? यस माइनस ए। जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा? यस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कास के साथ बीटी लग गया है तो बी स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ साइन बीटी था तो क्या हो गया है? बी स्क्वायर। ई की पावर 80 था तो कास में जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा? यस माइनस। नोट कर लीजिए बच्चों, इसे नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन पुट कराते हैं आपको। नोट कर लो ना बेटा। आगे बढ़े, बोलो जल्दी तो अगला पेज स्टार्ट करें। यस सर। तो चलिए देखिए यहाँ पर बच्चों, जैसा क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे है e की पावर 4t साइन 3t e की पावर 7t माइनस 7t कास 4t कास 4t। ठीक है बच्चों, ये सवाल है। ये सारे सवाल अभी आपको लगाना हम सिखा देंगे तुरंत, बहुत आसान है। बस आप थोड़ा दिमाग पे फोकस करिएगा, इधर उधर दिमाग मत करिए। e की पावर 7/3t cos 8t e की पावर 4t साइन हाइपरबोलिक 2t।
ठीक है, ये 2 सवाल आपके सामने भी हैं, तो चलिए इसको लगाया जाए। ठीक है, तो पहला सवाल लगाते हैं, सब में लाप्लास अप्लाई कर देते हैं, सब में यल लिख देंगे। ठीक है, यल की पावर 4t, ऐसे यहाँ पर यल लग जाएगा, साइन 3t, ऐसे यहाँ पर यल लग जाएगा, e की पावर -7t cos 4। ठीक है, तो e की पावर 4t का लाप्लास क्या होगा, 1 अपॉन, यहाँ 4 लिखा है तो यस -4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ साइन 3t लिखा है, तो साइन में क्या आता है फार्मूले में, याद हुआ सारे बच्चों को, साइन लिखा हुआ है तो 3 है ना, 3 कांस्टेंट है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ देखिए, हाँ अब यहाँ देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बच्चों मैंने बताया था आपको, कास बीटी लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ प्लस था, प्लस ए था तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यस +7 अपॉन एस +7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, नोट कर लीजिए और दूसरा आप लोग खुद प्रयास करिए, फिर हम लगाएंगे आपके सामने। ठीक है, दूसरा आप ट्राई करिए तभी सीख पाओगे। चलो, उपेंद्र, उपेंद्र है क्लास में, उपेंद्र आवाज आ रही है, जी सर आ रही आवाज। उपेंद्र, उपेंद्र को मैं पूछ रहा हूँ, उपेंद्र नए बच्चे भी थोड़ा दिखते हैं, नाम भी याद करना है सारे बच्चों का नाम, ये बच्चों को तो याद हो गया है। अजीत, अजीत रोल नंबर 7, यस सर। क्या नाम है, अजीत नाम है ना। हाँ, चलो लगाओ लगाओ, दूसरा क्वेश्चन लगाओ, नोट कर लिया, लग जाए तो तुरंत बताना है, तो हम लगाएंगे फिर आप मैच करा दीजिएगा। ये आज लाप्लास खत्म कर देना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स इनवर्स ट्रांसफॉर्म।
लगा लिया क्या बच्चों? यस सर। चलिए देखें, हम लगा के दिखाते हैं। तो दूसरा लाप्लास लेंगे तो क्या लिखा है, e की पावर -7/2। बताइएगा क्योंकि मैं छोटा सा देख रहा हूँ साइड वाला कॉर्नर। तो क्या लिखा है, cos 80। फिर लाप्लास e की पावर क्या लिखा है बच्चों, जरा बताओ तो। -70। -40। हाँ, -40 साइन हाइपरबोलिक 2t। तो देखिए माइनस लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा, 1/, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 1/s प्लस 7/2। कैसे, cos 80 आएगा तो यस अपॉन s स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी चलेगा, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ में ये इनटू में आ गया है। तो हाइपरबोलिक के बगल में 2 लिखा है तो कितना आएगा, 2/s। s जहाँ है वही चेंजिंग मारता है, तो यस प्लस क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। और t के बगल में कितना लिखा है, 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना आया सब लोगों का, बताओ बोलो। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी बच्चे को डाउट? सर जहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वह फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, देखो देखो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। एक मिनट। हाँ, हाइपरबोलिक है तो माइनस होगा, सही बताया तुमने। हाइपरबोलिक है तो क्या होगा, माइनस होगा। चलो देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखो बेटा, देखो साइन है, साइन 80 लिखा हुआ है तो ये फार्मूला होता है। और जैसे e की पावर 80 इसके साथ इंटू होगा, यहाँ शिफ्टिंग चल जाएगा। जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, यस माइनस ए। यहाँ प्लस 80 लिखा है तो माइनस ए आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 80 लिखा है तो यस आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कास वाले फार्मूले में देखो, जहाँ जहाँ यस लिखा है, जहाँ जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या चल जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यस माइनस ए। और फिर जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, यस माइनस ए। तो इस तरीके से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी चलती है। ऐसे हाइपरबोलिक की बात करेंगे तो हाइपरबोलिक में जैसे e की पावर bt लगेगा मान लिया, तो जहाँ यस लिखा है वहाँ चेंजिंग आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर मान लिया e की पावर 4t आया तो जहाँ यस लिखा है वहाँ यस माइनस 4। तो इसी तरीके से बच्चों, जहाँ साइन वाला फार्मूला था तो 2/, यहाँ माइनस होता है, जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, यस प्लस 4। ठीक है, अभी लगाते लगाते आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। सर ये 2 की जगह -4 नहीं लिख सकते हैं, e की वैल्यू कहाँ पर e की पावर -80 होता है ना सर, या फिर +80 होता है, तो a की जगह पे -4 नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा चलेगा। नहीं सर, यहाँ प्लस है तो सुनाई नहीं पड़ा क्या कह रहे हो। नॉमिनेटर में जो आपने न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर यस होता तो चेंजिंग आती बेटा, जब यस होगा तो चेंजिंग आएगी। जैसे कास वाले में अगर लगा होता तो यहाँ ऊपर जहाँ जहाँ यस होगा वही चेंजिंग आएगी, कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
नहीं केवल सर, यस में 2 चेंजिंग आएगी। -4 हाँ, आवाज कट रही है बेटा तुम्हारी। 2 की जगह सर -4 नॉमिनेटर में। 2 के जहाँ पर -4 नोमिनेटर में नहीं, ये ऑपरेटर इस पे रन करेगा। टी के बगल में जो ऑपरेटर लिखा है वही ऑपरेटर यहाँ आएगा। टी के बगल में जो 8 ऑपरेटर है वही 8, ठीक है। और साइन में 2 जगह होता है कांस्टेंट, यहाँ ऊपर नीचे डिवाइड होता है। यहाँ 2, टी के बगल में 2 लिखा है तो यहाँ 2, यहाँ 2। अगर यहाँ हम 7 कर देते तो यहाँ 7, यहाँ 7 हो जाता, ठीक है। और इसका जो रोल होगा उसमें केवल यस पे ही काम चलेगा, बाकी कहीं टच नहीं करेंगे, ठीक है। सर फिर तो Yes, इसके sir. फार्मूला में बी होना चाहिए ना ऊपर। बी होना चाहिए, तो हमने इसीलिए तो बी किया था। देखो यहाँ पर नहीं, ये बी था ए तो लिखा बी है सर हुआ। ऊपर। नहीं सर, ऊपर न्यूमरेटर। अच्छा हाँ, यहाँ बी होना चाहिए, राइट, ठीक है, यहाँ बी होना चाहिए। चलिए देखें, चलो इसे करो। अभी फिर हम लगाते हैं, फिर लगाइए, लगाइए इसको। लग गया। लग गया बच्चों? दीप कुमार, लग गया बच्चों? बताइए, बोलो भाई। नितेश, सचिन, दीप कुमार, अमन। लगा रहे हैं। हाँ, लगा लगा लो, जल्दी लगाओ।
जी लग गया। लग गया। हो गया सर। लग गया। चलो देख मिला। यहाँ डायरेक्ट लगा दें, रियल आपने Yes, लिख sir. दिया होगा। तो ये प्लस, हाँ प्लस 3D है तो क्या आ जाएगा, s माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 आ रहा है, कॉस में s होता है और यहाँ 4 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, s 4 माइनस S 4 अपॉन s माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर साइन वाले में 7 देखिए 70 है, तो 7 अपॉन s होता है तो s प्लस क्या हो जाएगा 3, s प्लस 3 का होल स्क्वायर जी प्लस बोलिए 7 का स्क्वायर। 7 अब का t, हाँ अब इसका लाप्लास देखो, लाप्लास t की पावर n, t की पावर n का लाप्लास क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर यस n प्लस 1। प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, 2 अपॉन s की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। क्यों जी, हाँ मिलाइए, देखिए इतना आया सब लोगों का। यस क्यों यस आया, सर। कुछ आया समझ में कि नहीं आया बताइए। आया सर। हाँ यस सर। चलिए देखिए, एक दो क्वेश्चन अभी और कराते हैं, फिर एक डिसकंटिन्यूटी ऑफ लिमिट बताना, वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ लाप्लास बताना है। तीसरा हो गया, p की पावर 5/2 प्लस v की पावर 3t साइन हाइपरबोलिक 7/2 e की पावर -3/2t और 4t। चलिए इसको लगाइए। फिर कोशिश करिए लगाने की, फिर हम बताते हैं। कर दिया। लग जाए तो बता देना।
हाँ बच्चों, लगा दिया। यस सर। अब देखो यहाँ पर एक चेंजिंग है। देखो टी की पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फैक्टोरियल को हम फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल को फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करेंगे तो लाप्लास, ध्यान दीजिएगा, टी की पावर एन जो फार्मूला लगाएंगे इसमें गामा वाला फार्मूला लगाएंगे। गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 गामा वाला लगाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गामा वाला लगा देंगे। तो चलिए देखिए क्या बन के आ रहा है। गामा क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1, n by 5/2 5/2 प्लस 1 plus 1 अपॉन एस की पावर 5/2 plus 1। 5/2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टी के बगल में क्या है, 7/2, तो जी सर। 7/2 ऊपर चला जाएगा। यस 7/2 टी नहीं होगा, 7/2 अपॉन जहाँ यस लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यस माइनस 3। अब हाइपरबोलिक आ रहा है, तो हाइपरबोलिक में क्या होता है, माइनस लगता है। हाइपरबोलिक में क्या लगता है, माइनस लगता है। माइनस टी के बगल में 7/2, तो 7/2 का। ऐसे यहाँ पर 4 आ रहा है, तो काश में ऊपर यस आता है, काश यस यस, तो यस ऊपर आएगा। तो यस यहाँ देखो -3/2 है, तो कितना हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा अपॉन एस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस टी के बगल में क्या लिखा है 4, तो क्या हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर 9 है, तो वेरी सिंपल है, तो यस अपॉन क्या हो जाएगा, s² प्लस 9 का स्क्वायर। अब बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा, 7/2। क्या आ जाएगा, 7/2। तो चलिए देखिए, गामा 7/2 को निकालना सीखे होंगे आप लोग, नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। गामा 7/2 को कैसे सॉल्व करोगे, 1 घटाओ 5/2 आएगा, 5/2 फिर 1 घटाइए इसमें 3/2, फिर 1 घटाइए 1/2, फिर गामा यहाँ 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √5 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 15, 15/8 √5। ठीक है बच्चों, देखो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मैं। गामा 7/2 ना सॉल्व करना आता हो तो हम फिर से बताएं। चलिए बताइए हमको, गामा 7/2 मैंने सॉल्व किया है, समझ में आ रहा है। नोट कर लीजिए जल्दी से। एनी डाउट, किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बताओ। नीतीश कुमार, दीपक, नो सर।
सर ये अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट पाई लिखा है, अंडर रूट पाई। नोट कर लिया, आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो ये केवल क्या करना है, इसी की ये इसके जहाँ पर क्या लिख देंगे अगले स्टेप में, 15/8 अंडर रूट पाई लिख देंगे। ठीक है, इस गामा को अगर ना सॉल्व करना आता हो तो हम सिखाएं। अगर गामा सॉल्व करना नहीं आता है तो बताइए, हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हो यस सकता है सर। तुम लोग भूल गए हो। कर दीजिए सर, कर दीजिए। बता दें? यस सर। जल्दी, हाँ चलो देखो देखो इसको समझो। देखो तो जैसे गामा फार्मूला होता था गामा n+1, तो ये टूटता था दो पार्ट में, n गामा n। और एक चीज और ध्यान रखिए, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 5 है। तो जैसे गामा 5/2 को सॉल्व करना है, तो गामा 5/2 को सॉल्व करना है तो इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 + 1 लिख सकते हो। अब 3/2 + 1 को क्या तोड़ेंगे, जैसे 3/2 + 1 देखो +1 बन गया है, तो क्या आएगा 3/2 गामा 3/2। ठीक, फिर 3/2 लिखा हुआ है, फिर 3/2 को फिर तोड़ेंगे, 1/2 + 1, फिर 3/2, फिर क्या आएगा 1/2 गामा 1/2, तो 3/4 √5 बन गया। तो जैसे मैंने गामा 5/2 निकाला है, अब डायरेक्ट सीखिए इसको, गामा 5/2 इसमें नौटंकी फैलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गामा 5/2 को खोलना सीखिए। डायरेक्ट गामा 5/2 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक घटाएंगे इसमें से 3/2, फिर एक घटा दो 1/2 √5, 1/2 बचेगा √5। ठीक है, इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। ऐसे आपको 7/2 सॉल्व करना है, तो 7/2 में से घटाओ 5/2, 5/2 में से एक घटाओ 3/2, 3/2 में से घटाओ 1/2, अब 1/2 से घटाएंगे तो -1/2 आएगा, तो यहाँ पर गामा 1/2 हुआ, √5 हो गया। तो 15/15 कितना हो जाएगा, 8 अंडर रूट 5। हाँ बच्चों बताओ, डाउट क्लियर हुआ? क्यों जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा Yes, sir. रिवीजन कर लेना। Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ ले लिया ना सब लोगों ने, तो आगे बढ़े। यस सर, ले लिए। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों निकालना है, और ये जो है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लाप्लास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूले से नहीं कर पाएंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूले से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, चलो नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन साथ में करिएगा। नोट करिए क्वेश्चन। अब बच्चों सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पे पहुंचेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी e⁻ ft into dt, बेसिक डेफिनेशन बच्चों यही होती है। ठीक है, तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, सब लोग देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ठीक है, ठीक से देखिएगा बच्चों, नहीं तो फिर दिक्कत होगी इसमें।
अब देखो लिमिट कहाँ से चली है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है ना, तो इसमें कहाँ से चला है, 0 से t, क्या चला है पहले, 0 से t, तो 0 से t कर दिया हमने, 0 से t नहीं 0 से 2 चला है, तो 0 से 2 करेंगे, 0 से 2, 0 से 2, और इसके बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, t है, तो जहाँ ft लिखा है वहाँ हम t पुट करेंगे, e की पावर माइनस st, जहाँ ft लिखा है, जहाँ ft लिखा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, t, ठीक है। तो आपका ये बना dt। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 0 से इन्फिनिटी था, अब 0 से इन्फिनिटी तो इसमें भी है, तो 0 से 2 चला, 0 से 2, ft की वैल्यू क्या है, t, ऐसे यहाँ पर। अब अगला कहाँ से चलेगा, देखो 2 से शुरू होता है, 2 से कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी, e की पावर माइनस st ऐसे उतर आएगा, और ft की वैल्यू देखो इसमें क्या है, t माइनस 1, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ft यहाँ पर t माइनस 1, बच्चों, हाँ dt, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ क्या कह रहे हो बेटा, कलर एक्सचेंज कर लीजिए सर उसको, कलर वाइट ही रखें क्या, दिख नहीं रहा, ब्लू जो बैगनी कलर का, हम दूसरा कोई ले लीजिए। हमने कहा अलग रखेंगे तो थोड़ा दिखेगा कि फंक्शन की वैल्यू पुट हो रहा है, रेड वहाँ से ले लीजिए। चलो ठीक है। हाँ अब बेटा नोट करो इसे, अभी हम फिर से समझाते हैं, जल्दी नोट करिए। हाँ बच्चों नोट कर लिया, जल्दी बताओ, फटाफट बताएं। यस सर। चलिए तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, ठीक है, और हमने एक टेक्निक आपको बताया था, इंटीग्रेशन u इंटू वी का डायरेक्ट करना सिखाया था क्लास में, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो ध्यान से रखें। देखो इसमें एक u को हमने रोका और v का इंटीग्रेशन किया, डैश लिखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, u का डिफरेंशिएशन u1 लिखा, फिर इसी का अगेन इंटीग्रेशन कर दिया, फिर इसका एक माइनस एक प्लस, फिर प्लस माइनस ऐसे बदलता रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन u2, और फिर इसका इंटीग्रेशन v ट्रिपल डैश, फिर माइनस u3 v4 डैश। तो इसमें एक इंटीग्रेशन पहचानना है और एक डिफरेंशिएशन चलाना है, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल देखिए कैसे करते हैं। ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको करना पड़ेगा, किसी भी कंपटीशन में जाओगे ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना आप सीखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे आपको t की पावर t का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक u है एक v है,
तो जो डिफरेंशिएशन वाला होता है बच्चों, जो डिफरेंशिएशन वाला होता है वो u होता है d, और जो इंटीग्रेशन वाला होता है वो आपका v होता है। v पे देखिए इंटीग्रेट नहीं करा है, तो डिफरेंशिएशन वाला हम ये लेंगे और इंटीग्रेशन वाला ये लेंगे, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और फिर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसा कि फार्मूले में लिखा है t लिखेंगे, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t ही होगा, फिर माइनस, फिर इसका u1 किया गया है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है u1, यानी u का डिफरेंशिएशन u1, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और फिर e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, फिर प्लस, अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसके आगे रुक गया। तो इस तरीके से बच्चों बिना बाई पार्ट लगाए हुए हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया। एक इंटीग्रेशन और देखिए, जैसे टी स्क्वायर लिखा है e की पावर -2t लिखा है, dt लिखा है, तो ये आपका d वाला बनेगा, ये आपका u बन जाएगा di, ये आपका u है, ये v, u v। तो अब ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर लिखा हमने, ऐसे उतारा, e की पावर -2t का इंटीग्रेशन e की पावर -2t डिवाइड बाई माइनस, क्या किया इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2t, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2t, फिर -2 डिवाइड होगा, तो -2 का -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2 e की पावर -2t, फिर इसका फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो -2 फिर डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा -8। कुछ आया समझ में बच्चों? फिर से समझो, इतना कुछ आया दिमाग में कि नहीं आया, बताओ जी। सर ये सेकंड वाला समझ नहीं आया। हाँ सेकंड वाला देखो, देखो फार्मूले पे फोकस करो, पहले एक कॉपी में फार्मूला लिखो तुम लोग, तब हम और अच्छे से बताते हैं। इस फार्मूले को कॉपी में नोट करिए, पहले पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, नोट करिए। लिख लेना तो बता देना कि सर लिख लिए। हो गया सर। अब इसे लिखो, ये पहला लिखो, समझो। देखो इधर ये फार्मूला है, एक u है एक v, एक u है एक v, तो u लिखे और फिर v का इंटीग्रेशन किया, माइनस u ऐसे उतर आया था तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया और फिर इसी का अगेन इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन, फिर इसी का अगेन इंटीग्रेशन, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन, फिर इसी का अगेन इंटीग्रेशन, माइनस प्लस ऐसे चलता चला जाएगा जब तक 0 ना हो। अब इस सवाल में देखो u उसे करेंगे जिसका करने पर तुरंत खत्म हो जाए, जैसे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t होगा, फिर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा t आएगा, अगले स्टेप में क्या होगा t 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो u ऐसे उतार लिया जाता है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया, फार्मूला में बताया गया, u ऐसे उतार के जाएगा, उतार लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2t का इंटीग्रेशन e की पावर -2t डिवाइड बाई माइनस, फिर माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t आएगा, फिर इसी का अगेन इंटीग्रेशन e की पावर -2t डिवाइड बाई -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई -2 तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक, फिर प्लस लिखे, फिर 2t का डिफरेंशिएशन
2t का डिफरेंशिएशन t का क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 बचेगा e की पावर माइनस 2t, e की पावर माइनस 2t का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2t, फिर इसमें क्या होगा -2 से फिर डिवाइड होगा तो -4 टू द माइनस। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन आपका हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ फिर से जहाँ कंफ्यूजन हो। नहीं सही है सर। अब एक का आप करिए, चलो एक इंटीग्रेशन आप करो x sin 3x इंटू एक्स का, इसी फॉर्मूले। इसमें u क्या है v क्या है ये पहचानो पहले। हो जाएगा तुरंत बताना भाई, टाइम बचाना। हो गया? यस सर। चलिए देखते हैं। तो x लिखेंगे sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, x के बगल में 3 लिखा है तो डिवाइड बाई 3 हो गया। 3x का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। इतना आ गया सबका? क्यों जी? यस सर। हाँ, तो आपका आंसर आया होगा x cos 3x डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस प्लस sin 3x डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये यहाँ तक नोट कर लिया था सब लोगों ने? क्यों जी? यहाँ तक लिख लिया था ना, ये वाला लाइन लिख रखा है ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, अभी इसी के आगे लिखो। तो क्या था हमारा 0 से 2 e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी टी डी टी, फिर 2 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, फिर क्या था 1 माइनस टी था ना, टी माइनस वन टी माइनस वन इंटू डी टी। अब देखिएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन करें, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या है u है, अभी जैसा मैंने बताया ये v है, तो t लिखेंगे, t को ऐसे उतारेंगे e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस, फिर माइनस t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 e की पावर माइनस एस टी, फिर माइनस एस डिवाइड होगा तो प्लस एस का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिमिट लगाएंगे 0 से 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए t माइनस 1 e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई t के बगल में क्या लिखा है माइनस एस, तो माइनस एस से भागे हो जाएगा। फिर माइनस t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन t का 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0, e की पावर माइनस एस टी, फिर माइनस एस से डिवाइड होगा तो प्लस एस का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिमिट कहाँ से चलेगी 2 से इंफिनिटी चलेगी। करिए आप लोग भी करिए इंटीग्रेशन, चलिए बिना देखे लगाइए, देखिए आपको आया कि नहीं आया। इंटीग्रेशन बिना देखे लगाइए फिर में लाइए हमारे।
कर लो बच्चों। बोलो भाई, जल्दी बोलो। हो गया? यस सर। चलिए देखिए, तो अब हम लिमिट पुट करेंगे बच्चों। देखिए इसमें अपर लिमिट जहाँ टी लिखा है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2, ये माइनस एस पहले लिख देते हैं, ई की पावर माइनस 2s, फिर माइनस ई की पावर माइनस 2s बाई एस। ठीक है, अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। जहाँ टी लिखा है वहाँ 0 पुट कर देंगे, ई की पावर माइनस 0 बाई एस। अब ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हुआ। अपर लिमिट पुट करेंगे, ई की पावर माइनस 0। ये काम कंप्लीट हो गया। अब फिर बच्चों इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, प्लस टी माइनस 1 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई एस स्क्वायर। ठीक है, अब लोअर लिमिट बच्चों पुट करेंगे, तो जहाँ टी लिखा है वहाँ -1। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर जगह बचा है, यही लिख देते हैं। तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जहाँ टी लिखा है वहाँ 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ई की पावर माइनस 2s बाई एस। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस। अब देखिए कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है? ये ई की पावर माइनस 2s लिखा है ना, ये देखिए माइनस है और ये देखिए क्या है? प्लस है। तो ये और ये आपस में कैंसिल, और कुछ कटे पिटेगा? नहीं कटेगा। ये और ये आपस में घट सकता है, यहाँ 1 बाई एस है, यहाँ 1 बाई एस है, तो -2 + 1 -1 आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको जल्दी से नोट हो जाए तो बताइए हमको। नोट कर लिया बच्चों?
हाँ लिख लिया जी शुभम? यस सर। ठीक है। लिख गया सर, लिख गया। चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, इससे ये और ये घट के माइनस होना जाएगा, ठीक है, और बाकी ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे यहाँ पर ये भी पार्ट जीरो हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो जो बच रहा है उसको लिखते हैं, तो -1/s ई की पावर -2s, ये लिखा है। देखिए -2 + 1 -1 बचेगा, ई की पावर -2s/s, ये जीरो हो गया। यहाँ क्या क्या बचा, केवल ई की पावर जीरो कितना हुआ, 1, तो 1/s² प्लस 1/s, ठीक है। इससे -2 + 1 कितना आएगा, -1, ई की पावर -2s/s, ये और ये कैंसिल, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, केवल एक ही टर्म हमारा बच रहा है 1/s, ठीक है। तो चाहे तो हम इसको यहाँ भी छोड़ दें और चाहे तो हम इसका एल्सियम ले लें, 1/s², 1 - s ई की पावर -2, ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नोट करिए, इसको लगाइएगा, इसका सलूशन हम बता देंगे, नहीं समझ में आएगा। फाइव लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए बच्चों। एक दो सवाल आप लगाइएगा घर पे, तो इसका सलूशन हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। सर 7 नंबर स्लाइड फिर ओपन कर दीजिए, एक बार नोट करना है। अच्छा 7 नंबर नोट कर, कोई नोट तो नहीं कर रहा है इधर, क्यों जी? हाँ नोट कर लो, 7 नंबर इनको दिखा दे रहे हैं, बाकी लोग नोट कर लो, 7 नंबर हम दिखा रहे हैं इनको। बस 2 मिनट बेटा रुक जाओ, बस स्लाइड में दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि स्क्रीन पर सर कम समझ में आता है, मोबाइल पे लिख के दिखाई, अरे वो हाथ से लिख के दिखाइए कॉपी पे। तो हाथ से अगर लिखेंगे तो जैसे किसी ने कहा कि सर 7 नंबर दिखा दीजिए स्लाइड, तो कॉपी पे थोड़ा दिक्कत होगी, मोबाइल एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। लैपटॉप वाला मुझे ज़्यादा समझ में आता है। सर फर्स्ट ईयर में ऐसा ही होता है इसमें। हाँ फर्स्ट ईयर में कैसे हाथ से लिखते थे? जी सर, वीडियो बना कर सेंड कर दिया था वीडियो, नहीं तो ये ऑनलाइन चल रहा था, हाथ से लिख के बता रहे थे सर। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर हाथ से लिखिए ज़्यादा सही लगेगा। जी सर, मुझे तो स्पष्टीकरण होता है सर, थोड़ा इस पर हाथ से लिखने में स्पष्टीकरण ज़्यादा होता है क्या? अच्छा, और कंप्यूटर वाला कम समझ में आता है? नहीं सर, आता है नहीं आता, बट उसके ज्यादा क्लियर हो जाता है सर ना। अच्छा,
हैबिट पड़ी रहती है ना दरअसल लोगों की। अब इसमें है एक ये स्क्रीन पे लिख के समझने वाला भी अभी आदत नहीं पड़ा है तुम लोग, ये हैबिट पड़ जाएगी। सर इसमें 2-3 या 3 से 4 लाइन में फुल हो जाती है सर स्क्रीन। हाँ तो हाँ इसको सर थोड़ा क्लियर करें। हाँ, पीछे वाला देखने में दिक्कत होता है। जी सर। देखते हैं, नहीं होगा तो मोबाइल से ही पढ़ाएंगे। मजबूरी है, ये ज़्यादा हमें हमारी तरफ से ये ज़्यादा इजी लगता है। और उसका हाथ लटकाना पड़ेगा तो स्टैंड स्टैंड कहीं घूमेगा, इधर तिरछा होगा कहीं उधर तिरछा होगा। हाँ लिख लिया। किसको 7 नंबर देखना था कि Yes, sir, 6 नंबर complete. देखना था? कंप्लीट 7 चाहिए था कि 6 चाहिए था, बता दो। तो बच्चा क्या 7 सर 7। 7 नंबर देखो, 7। हाँ देखो ये 7 नंबर। तेरह बच्चे आए थे जिसमें से 9 बच्चे बचे। नंबर सर 8 नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 8 नंबर। 8 नंबर 8। हम्म, 8 नंबर बताइए। ओके सर। ठीक 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 है, तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। आप लोग ठीक है, इसको thank you. रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। फिर अगले काम पे फिर और आगे बढ़ा देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।